हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने एमबीबीएस का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज का एक्सपीरियंस मैं पहले शेयर कर चुका हूं, तो बाकी चीज़ें मैं आज शेयर करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं कॉलेज पहुंचा, कॉलेज ज्वाइन किया, तो उसके बाद चेहरा तो उतर चुका था क्योंकि कपड़े भी उतर गए थे, बहुत पैसा बढ़ दिया था, नंगा हो गया था। तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी हॉस्टल सेक्शन वालों ने, और उन्होंने कहा कि अब रहने के लिए छत भी चाहिए होगी। मैं हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जाओ हॉस्टल देख लो। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा सिंगल रूम, शेयरिंग रूम। अब अपनी औकात में जो था वो डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग नहीं, ट्रिपल शेयरिंग, वो अपनी औकात में था। तो ट्रिपल शेयरिंग उसने कहा एक ही रूम खाली है, 4th फ्लोर, टॉप फ्लोर, कॉर्नर वाला रूम। ठीक है, 4 ही फ्लोर थे उसमें, कॉर्नर वाला मैं चला गया। ट्रिपल शेयरिंग है मतलब 3 बेड। ऊपर गया कॉर्नर वाले रूम में, देखा 2 लोग बैठे। एक तो बिल्कुल एकदम सीधा सा क्लीन शेव, छोटे छोटे बाल, ऐसे एकदम हड्डी सा, मतलब मासूम सा लग रहा था। ठीक है, उसके साथ में दूसरा इंसान एकदम दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, गुंडा टाइप लग रहा था, गाली गलौच वाला। ठीक है, तो मैंने तमीज से गेट खड़काते हुए उन्हें कहा कि सर मैं यहाँ पे रूम देखने आया हूँ, फर्स्ट ईयर। तो उन्होंने फर्स्ट ईयर? मैं हाँ। तो उन्होंने कहा आजा तुझे किसी से मिलवाते हैं। तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं भी ये भी समझ गया था देर हो गई है। तो वो मेरे को लेके गए साथ वाले रूम में, तो गेट बंद था। उन्होंने जैसे ही गेट खोला, काफ़ी धुआं निकल के आया, और मुझे उस टाइम पता नहीं था ये क्या पदार्थ है, किस चीज़ का धुआं है। वो तो धीरे धीरे रह के मुझे पता चला कि ये जो पदार्थ फूकने से आता है उसे गांजा कहते हैं, और जो इसे मारता है उसे गंजेड़ी कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक गंजेड़ी बैठा था जो कि दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा के, बाल बाल बढ़ा के, गुंडा टाइप लग रहा था और बैठा था। मैं कहा अच्छा। गाली गलौच में उसने बात की, जैसे उन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट ईयर हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर की औकात कोई नहीं होती। तो हमारी बहुत गंदी बेइज्जती हुई, और बहुत गंदी बेइज्जती होने के बाद मेरी उसने कहा कि आकाश एक काम कर, पानी लिया। बोतल के साइड इशारा कर दिया। मैं वाटर कूलर से बोतल भर के ले आया, क्योंकि फर्स्ट ईयर का ये पहला काम होता है। मैंने वो कर दिया, ठीक है, जिससे सीनियर खुश रहता है। गांड चाटने वाला काम कर दिया मैंने। उसके बाद कुछ छोटे मोटे ऐसे काम और कराए, वो भी मैंने कर दिया, मैं खुश रहता। उसके बाद उसने मुझे कहा कि आकाश एक काम कर, तू नीचे जा और नीचे जाके बोल दे कि मेरे को रूम पसंद आ गया, आप मुझे रूम दे दो। मैं समझ गया कि मेरी चाटने का असर हो गया है, ये बंदा खुश हो गया है ना। लेकिन जैसे ही मैं पलटा ना, उसने मुझे बोला आकाश तू ये रूम ले तो रहा है, लेकिन रहूंगा मैं उसमें, मतलब वो गंजेड़ी उसमें रहेगा और मैं साथ वाले रूम में रहूंगा। मैं कहा मैं क्यों रहूंगा साथ वाले रूम में जब मैं वो वाला ले रहा हूँ। तो उसने कहा कि देख आकाश कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे, है ना। मैं क्या है बताओ। कहता एक तो जो मेरे साथ वाले जो है ना, उसमें से एक जो है वो सारे दिन उसके अंदर खुजली हो रखी है, तो वो कच्चे में हाथ डाले रखता है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है कुछ, और खुजाता रहता है, उसी से खाता रहता है, और मेरे खाने में भी हाथ मारता रहता है। सो इट्स वेरी अनहाइजीनिक। ठीक है, और वो ऐसा ही है। और दूसरी बात, जो दूसरी दिक्कत है वहाँ पे, मैं कहा हाँ बताओ। कहते ऊपर छत से पानी टपकता है। मैं कहा मादर चौथ, तो पानी से तेरे लिए टपकता है, मेरे लिए नहीं टपकेगा। मतलब ये बोला नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मन में बोला। और दूसरी चीज़ मैंने कही कि यार ठीक है, और जो कच्चे में हाथ डालता है, तेरा खाना खाता कल को मेरा खाएगा, मेरे लिए भी तो अनहाइजीनिक हुआ ना। तो लेकिन मैं बोला नहीं है ना। तो फिर मैं समझ गया बात को। फिर मैं वहाँ से बाहर निकला। मैं कहा ठीक है सर, मैं नीचे जाके बोलता हूँ। थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा आगे जाके मैंने एक गैलरी जा रही थी, उसमें वॉशरूम देखे। वॉशरूम इतने गंदे थे जैसे पता नहीं सालों से ना मतलब धोए हों। ठीक है, मैं चलो ठीक है। उसके बाद मैं नीचे गया। नीचे जाके जो बहुत अकेला हताश फील करने लगा कि नया शहर है, अकेला हूँ, क्या करूँगा, रहने को जगह भी ढंग की नहीं, ये भी ढंग का नहीं, है ना, कैसे रहूँगा इस जगह में। तो पीछे से कहते हैं ना, भगवान जो होता है ना, एक फरिश्ता जरूर भेजता है ऐसी मुसीबत के टाइम पे। तो एक फरिश्ते ने मेरे कंधे पे यहाँ पे ऐसे हाथ रखा पीछे से। तो मैं पीछे पलटा और मैंने देखा वही वो मासूम इंसान थे। उनका नाम हम रख देते हैं सागर। तो उस महापुरुष ने मेरा हाथ रखा, मैं पीछे पलटा, उन्होंने मुझे कहा आकाश आओ बैठो। उनकी एक आदत थी जो मैंने फर्स्ट टाइम फेस की, वो आपका हाथ पकड़ते थे साथ में बिठा के, और हाथ पकड़ते थे और अपनी घड़ी दिखाते थे, और घड़ी दिखा के कहते थे आकाश ओनली 10 मिनट्स बात करेंगे, उसके बाद हमें पढ़ने जाना है। मैं ठीक है। मैं बहुत एकदम सिंसियर इंसान है, शरीफ इंसान है, आइडियल बंदा है, आइडियल डॉक्टर। उसने मुझे कहा कि आकाश देखो यहाँ पे ना ये जो लोग हैं, गुंडे मवाली लोग हैं, गंजेड़ी लोग हैं, ठीक है, इन्हें पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तुम इन सब की टेंशन मत लो, ठीक है, तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा अगर तुम्हें याद रहना है तो। ठीक है। तो मैंने कहा कि सर मैं सोच रहा हूँ बाहर पीजी रह लूँ। बेटा बाहर पीजी में रह के कुछ नहीं होगा, हॉस्टल सबसे बेस्ट है। हॉस्टल में रहे, पढ़ाई भी अच्छी होती है, पढ़ाई के टाइम माहौल होता है। मैं कहा नहीं। तो ऐसे करके मैं उधर भी हाँ हूँ करके, लेकिन मैं समझ गया इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हल्की। वो मेरे को बार बार बोल रहा बड़ा भाई समझ, मुझे बड़ा भाई समझ। मैं कहा ठीक है। तो मैं हाँ बोल के नीचे चला गया वहाँ पे, और मैं बाहर जाके चुप करके पीजी ले लिया। अब पीजी लिया तो पीजी उस टाइम खाली था और धीरे धीरे भरने लगा था। और जब जिन दिनों में वो भर रहा था, मैंने रूम जा लिया था, बढ़िया एकदम डबल शेयरिंग था, लेकिन सिंगल में मैं रहता था। धीरे धीरे भर रहा था, सब डबल शेयरिंग थे। अब मैं गया वहाँ पे कॉलेज। इन्हीं दिनों में कॉलेज में क्या चल रहा था, तो इन्हीं दिनों में दूसरे तीसरे दिन ही मैंने कॉलेज में एक लड़की को डाइसेक्शन हॉल में घुसते देखा। ठीक है, और मेरी आंखें उसकी आंखों से मतलब टकराई।
आई कांटेक्ट हुआ और भाई साहब मैं कहा यही है, फॉरेनर थी, मुझे बस दिल को लग गई, मैं कहा यही है बस यही, क्योंकि हर बच्चे का मतलब इंडिया में गली में हर बच्चे का सपना होता है फॉरेनर पटानी है, गर्लफ्रेंड चाहिए। तो मैंने भी वही सपना रखते हुए दिल में मैंने कहा यही चाहिए, ठीक है, यही बनानी है गर्लफ्रेंड। तो आगे क्या हुआ वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, ठीक, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।